गाय के किस अंग में है कौन से देवता का वास? कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महिमा और उनके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियाँ होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाते की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास बताया गया है। पुराणों के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के अंदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अग्निश कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि गण, पितृभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिक के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तार वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपासना और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त होता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धापूर्वक पूजा सेवा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।